Okay, let's start now. We started yesterday with activity-based costing. Okay, and we have done this sum. This is first sum that we have done. I hope you all have remember. I hope you all remember this sum. ये कल हमने पूरा किया था, याद है कैसे किया था एक्टिविटी? एक्टिविटी के Yes, ma'am. अकॉर्डिंग एक एक एक्टिविटी के अकॉर्डिंग हमने कॉस्ट ड्राइवर जो जो ऑलरेडी मिले हुए थे क्वेश्चन में उससे डिवाइड करके हमने निकाला था CDR. CDR इज कॉस्ट ड्राइवर रेट. ठीक है ना? तो लेट मी जस्ट चेक SI अगर कोई सम है सिमिलर तो आपको इजी हो जाएगा ना, मतलब प्रैक्टिस भी हो जाएगी और इजी भी हो जाएगा आपके लिए. एक तो ना इसके ज़्यादा क्वेश्चंस है ना, ये लोग देते ही नहीं है. इसके ना बहुत कम क्वेश्चंस होते हैं. देखो चैप्टर पूरा अनसॉल्व में एक बार ट्राई करती हूँ कोई क्वेश्चन है क्या. ये भी रेशियोज वाला दिया हुआ है. हाँ ये कर सकते हैं. देखो ये एग्जाम्पल अभी ये जैसा क्वेश्चन है सेकेंड वाला. मशीन आवर्स ऑलरेडी दिए हुए हैं, मशीन मूवमेंट दिया हुआ है, रिक्विजिशन रेट दिया हुआ है, number of inspections, number of setups, engineering hours. Everything is given actually. सिमिलर क्वेश्चन तो नहीं है, इनफैक्ट उससे भी ज़्यादा इजी दिया हुआ है. और एक और PDF कॉपी है जिसमें हम ढूंढ सकते हैं. चलो पहले ये तो सॉल्व कर लेते हैं. देखो ये सेकंड क्वेश्चन अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम है. ये सिमिलर तो नहीं है बट यस हम बोल सकते हैं कि कॉस्ट ड्राइवर दिए हुए हैं, कॉस्ट दी हुई है, टोटल कॉस्ट मतलब 14,600 6,800 ये सारे खर्चे दिए हुए हैं. ठीक है, एक्टिविटी बेस्ड पे. मशीन रिलेटेड कॉस्ट, material handling and dispatching cost, store expenses, inspection और quality control cost, setup, engineering support. तो ये सारे खर्चे दिए हुए हैं. ठीक है ना? अभी देखो क्वेश्चन क्या है. द फॉलोइंग डिटेल्स हैव बीन रिकॉर्डेड फॉर 4 बैचेस. 4 बैचेस बनी हुई हैं, A बैच, B बैच, C बैच, D बैच. आपको मैंने एग्जाम्पल दिया था बैचेस का, याद है? अलग अलग प्रोडक्ट्स अगर बनते हैं तो वो बैचेस वाइज बनते हैं ना. एक बैच में ये पर्टिकुलर इतने यूनिट्स बना दिए आपने. जैसे कल हमने नहीं पढ़ा था, वन प्रोडक्शन रन में 10 यूनिट्स आप मैन्युफैक्चर करते हो तो वो 10 यूनिट्स का बैच बन गया ना, ग्रुप बन गया ना. Yes. ठीक है, तो कल हमने ये डिस्कस किया था बैच के बारे में. ठीक है, अभी आप मतलब 4 बैचेस में अपने प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करते हो. A बैच, B बैच, C बैच, D बैच फॉर द पीरियड ऑफ मार्च. ये मार्च के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है. आउटपुट इन यूनिट्स, ऑलरेडी यूनिट्स दिए हुए हैं, कितने नंबर ऑफ यूनिट्स आप बनाते हैं वो सब दिया हुआ है. डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, लेबर आवर्स पर बैच. सो ये भी इंफॉर्मेशन दी हुई है. द टोटल प्रोडक्शन ओवरहेड्स एंड द कॉस्ट ड्राइवर्स. प्रोडक्शन ओवरहेड्स मतलब ये वाले मशीन रिलेटेड कॉस्ट, मटेरियल हैंडलिंग एंड डिस्पैचिंग, इनको बोलते हैं प्रोडक्शन ओवरहेड्स. जब मैं प्रोडक्शन कर रही होती हूँ प्रोडक्ट की तो कितने खर्चे होते हैं ये वो दिए हुए हैं. एंड कॉस्ट ड्राइवर्स मतलब ये सेकेंड कॉलम. कॉस्ट ड्राइवर्स दिए हुए, वो ऐसा बता रहा है द टोटल प्रोडक्शन ओवरहेड्स एंड कॉस्ट ड्राइवर्स फॉर द पीरियड ऑफ मार्च हैज बीन एनालाइज्ड एज फॉलोज. ओके,
तो ये आपको दिए हुए हैं कुछ खर्चे। मशीन रिलेटेड कॉस्ट कितना है 14,600, मटेरियल हैंडलिंग एंड डिस्पैचिंग 6,800 एंड सो ऑन। ऐसे करके टोटल 6 एक्सपेंसेस दिए हुए हैं, 6 एक्सपेंसेस, और उनके कॉस्ट ड्राइवर्स भी दिए हुए हैं। जैसे एग्जांपल मशीन रिलेटेड कॉस्ट मतलब मशीन का रिपेयरिंग, मशीन का डेप्रिसिएशन, ये सब मशीन से रिलेटेड खर्चे होते हैं। मशीन का वेयर एंड टेयर, ठीक है। ये जितने भी एक्सपेंसेस हैं मशीन के, वो किस पे डिपेंड करते हैं, कितना घंटा मशीन चलती है, ठीक है। उसका फिर नीचे है ना, अगर आप देखोगे तो मशीन आवर्स, आपको आपको ड्राइवर क्या लेना है, मशीन आवर्स। तो ड्राइवर पर बैच दिया हुआ है, मशीन आवर्स पर बैच कितना है 520, 255, 610, 325। इन सबको आप प्लस करोगे तो आपको टोटल मिल जाएगा। सबका अलग अलग है ना, ऐसे थोड़ी बोला है मशीन आवर्स पर बैच इज 400, ऐसा थोड़ी बोला है। नहीं तो हम क्या करते थे 400 इंटू 4, क्योंकि 4 बैचेस हैं, 400 पर बैच का। सपोज वो ऐसा भी दे सकता है पेपर में, मशीन आवर्स 400 पर बैच, ठीक है। तो 400 पर बैच मतलब एक बैच प्रोड्यूस करने में आपको 400 घंटे लगते हैं, 400 आवर्स। तो एक बैच को बनाने में 400, तो 4 बैचेस को बनाने में कितनी देर लगेगी, 1600 1600। आवर्स। हाँ, लेकिन यहाँ पर वो नहीं बोला है, यहाँ पर सेम 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 नहीं दिया है 400 सबके लिए, नहीं। यहाँ पर क्या है, सबका अलग अलग है। जब आप ए बैच बनाते हो ना, ए प्रोडक्ट की जो ग्रुप ग्रुप में आते हैं, ए प्रोडक्ट के जो ग्रुप में आते हैं, अगर ऐसे प्रोडक्ट्स बनाते हो तो 520 आवर्स लगते हैं। मंथ ऑफ मार्च की बात चल रही है। जब आप बी प्रोडक्ट बनाते हो तो 255 आवर्स लगते हैं। सी प्रोडक्ट के बैच को बनाते हो तो 610 आवर्स लगते हैं। और डी डी ग्रुप में जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनको आप मैन्युफैक्चर करते हो तो 325 आवर्स लगते हैं। पर आपको एक एक बैच का नहीं चाहिए, आपको टोटल चाहिए। कोई बात नहीं, सबको प्लस कर दो। सबको प्लस करके मेरे ख्याल से 1710 आता है, वो दिया भी हुआ है, ऑलरेडी दिया हुआ है मेरे हिसाब से। 1710 इज द करेक्ट वन। बराबर है, ये सबका आ रहा है इतना। चेक करो, प्लस करने के बाद 7000, यस सॉरी मैम। 1710। 1710। वेरी गुड। ये सबका आ रहा है, ठीक है ना, मतलब ये बराबर दिया हुआ है, कोई प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं है। यानी कि मुझे क्या करना है, 14,600 जो कि मेरा क्या है, मशीन रिलेटेड कॉस्ट है। ये मेरा कॉस्ट है, कॉस्ट। उस कॉस्ट को डिवाइड करना है कॉस्ट ड्राइवर से। तो इसका ड्राइवर मतलब इसको जो ड्राइव करता है ये किसकी वजह से हो रहा है, उसको बोलते हैं कॉस्ट ड्राइवर, ठीक है। तो कॉस्ट ड्राइवर क्या है, मशीन आवर्स। अब मशीन आवर्स मुझे तो टोटल चाहिए, क्या टोटल ऑलरेडी मिला हुआ है, यस मिला हुआ है 1710। बस उन दोनों को डिवाइड करना है, आपका आंसर आपके हाथ में सी डी आर का। और उन्होंने नीचे बोला है सी डी आर निकालो, ठीक है। यूनिट कॉस्ट, यूनिट कॉस्ट मतलब एक, ये देखो ना, बी बी क्वेश्चन पढ़ो, बी। ये फर्स्ट क्वेश्चन तो उन्होंने बोला है ट्रेडिशनल मेथड से निकालो, अपने को वो नहीं है, अपने को सी डी आर निकालने का। बी, द बैच एंड मतलब बैचेस के हिसाब से यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करो यूजिंग एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग सिस्टम। जब आप एबीसी एनालिसिस यूज करते हो तो कॉस्ट यूनिट कैसे निकालते हो, कॉस्ट यूनिट, यूनिट कॉस्ट का मतलब होता है सी डी आर। एक यूनिट पे कितना खर्चा, कॉस्ट ड्राइवर रेट, रेट का मतलब होता है यूनिट, एक यूनिट पे कितना खर्चा। तो बात तो वो ही उसने पूछी है। तो हम लोग को बी, जो क्वेश्चन नंबर बी पूछा ना, हमको वो सॉल्व करना है। एबीसी एनालिसिस के हिसाब से यूनिट कॉस्ट निकालनी है बैचेस की, ठीक है ना। तो डिवाइड करते जाएंगे तो आपको मिल जाएगा सी डी आर। वैसे ही आपका सेम मटेरियल हैंडलिंग एंड डिस्पैचिंग, उसमें क्या दिया हुआ है, मटेरियल मूवमेंट, मतलब जितना आप मटेरियल को मूव करते हो, मतलब एग्जांपल ले लो आप, आपने रॉ मटेरियल खरीदा, खरीद कर उसको ट्रक में लाया, फिर ट्रक से लोड, पहले तो लोड किया, फिर लाया उसको, फिर अनलोड किया। म्यूट म्यूट, आलोक, आलोक बेटा म्यूट। थैंक यू। अभी देखो, मटेरियल मूवमेंट का मतलब क्या होता है, जब हम मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह तक उसको मूव करते हैं। जैसे रॉ मटेरियल खरीदा, तो खरीदा समझो मैंने गुजरात से खरीदा, महाराष्ट्र में लाना है,
मेरा गोडाउन तो महाराष्ट्र में, मेरी फैक्ट्री तो महाराष्ट्र में है, मैंने खरीदा कहाँ से? गुजरात से, क्योंकि वहां पे क्वालिटी अच्छी मिल रही थी। तो मैं वहां से जब यहाँ पर लेकर आऊंगी, गोडाउन में उतारूंगी, फिर उसको गोडाउन से निकाल कर फिर फैक्ट्री में लेकर आऊंगी। ठीक है, तो उतना जितना आप मटेरियल को मूव करेंगे ना, उतना आपका मटेरियल हैंडलिंग का खर्चा बढ़ेगा, उतना मटेरियल को संभालने का खर्चा भी बढ़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए इसका जो बेस दिया हुआ है, बेस मतलब कॉस्ट ड्राइवर, वो मटेरियल मूवमेंट दिया हुआ है। ठीक है ना, तो मटेरियल हैंडलिंग एंड डिस्पैचिंग, मटेरियल मूवमेंट, टोटल खर्चा कितना है मटेरियल हैंडलिंग का? 6800। और मटेरियल मूवमेंट का कितना है? ए का 180, बी 70, सी 205 एंड डी 40। तो टोटल कितना है? 495। तो 6800 को 495 से डिवाइड करेंगे। मतलब इस सम में ना आपको कुछ भी ढूंढना नहीं है। कल हमको ढूंढना पड़ा था ना रेक्विजिशन रेज्ड, यस हमको ढूंढना था रेक्विजिशन रेज्ड कितना है, अभी ढूंढना नहीं है, 130 मिला हुआ है ऑलरेडी। मैम, सबको डिवाइड करते आने का। हाँ जी, बिल्कुल डिवाइड करते जाना। ठीक है, तो शुरू करो। ओके। हाँ जी, अभी शुरू करते हैं। पहले लिखो ऊपर से, कंपनी का नाम तो नहीं दिया हुआ है, कोई बात नहीं, हम लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ, कल क्या लिखाया था मैंने आपको? वो सेम लिखो ना, स्टेटमेंट क्या लिखाया था? कैलकुलेशन ऑफ सीडीआर। कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ड्राइवर रेट। हाँ, कैलकुलेशन ऑफ सीडीआर फॉर द पीरियड ऑफ मार्च। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ सीडीआर फॉर द पीरियड ऑफ मार्च, ये लिखो ना। ये सम नंबर 2 है और इसका पेज नंबर है, मतलब पीडीएफ का पेज नंबर चाहिए तो 12th, पीडीएफ पेज नंबर 12, सम नंबर 2। लिखा? मुझे ना 4 कॉलम्स चाहिए होते हैं। पहला कॉलम क्या होता है? कॉस्ट। सेकंड कॉलम होता है कॉस्ट ड्राइवर। थर्ड कॉलम कैलकुलेशन होता है, जिसे आप नीचे अलग से भी दिखा सकते हैं, पर मैं बोलूंगी यहीं पे ही बना लो, आपके लिए इजी भी हो जाएगा। ठीक है, अलग से यस। अगर आप अलग से बनाओगे ना तो फिर हेडिंग भी लिखनी पड़ेगी कि नंबर 1 मशीन रिलेटेड कॉस्ट, फिर उसका कॉस्ट ड्राइवर ये है, फिर नीचे डिवीजन किया अलग से, तो टाइम वेस्ट होता है ना, ये भी एक एक मिनट तो वेस्ट हो रहा है ना। तो ऑलरेडी हमारा पेपर लेंदी होता है, अगर रिटर्न एग्जाम होगा तो लेंदी होता है, एमसीक्यूज है तो फिर भी ठीक है, टाइम मैनेज हो जाता है। ठीक है ना, आपको दोनों मैम, के लिए सीडीआर प्रिपेयर। रेट राउंड ऑफ करके लिख सकते हैं। हाँ चलिए, नहीं 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 नहीं, नहीं नहीं राउंड ऑफ मत करो, जो है वही लिखो। पॉइंट के बाद मुझे 2 डिजिट चाहिए। समझो आपका आ रहा है 11.82436, तो आप लिखोगे हम्म, 11.82, दैट्स इट। और 2 के पीछे चेक करो, 5 और 5 से ज्यादा है तो 2 को 3 बनाकर बाकी का नंबर छोड़ दो। वो तो आपको पता ही है ना, राउंड फिगर करने के लिए हम क्या करते हैं। यस मैम, वही पूछ रहा था कि मतलब राउंड ऑफ करने का। हाँ, राउंड ऑफ करने के लिए पॉइंट के बाद 2 डिजिट मुझे चाहिए। ठीक है, ओके। हाँ, ये अमाउंट नहीं ओके। है ना, देखो अमाउंट को हम ऐसे कर सकते हैं। समझो आपका अमाउंट आया 12,500 500.75, तो पॉइंट, आप अमाउंट के कॉलम में 0.75 नहीं लिखोगे तो चलेगा, लेकिन जो रेट होता है ना, रेट वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पॉइंट भी इंपॉर्टेंट होती है, मतलब पीछे के जो 75 पैसे होते हैं ना, वो भी इंपॉर्टेंट होते हैं। आया समझ में? यस। चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले कॉस्ट, कितनी कॉस्ट दी हुई है? मेरे ख्याल से 6 कॉस्ट मिली हुई है। तो आप भी लिखेंगे मशीन रिलेटेड कॉस्ट, मटेरियल हैंडलिंग एंड डिस्पैचिंग कॉस्ट, सेकेंड, थर्ड स्टोर्स, फोर्थ होगा आपका इंस्पेक्शन और क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट, लिखते जाओ फटाफट। फिफ्थ है आपका सेटअप कॉस्ट, और लास्ट है आपका इंजीनियरिंग सपोर्ट कॉस्ट। इंजीनियरिंग का मतलब यहाँ पे टेक्निकल इश्यूज, मतलब कुछ टेक्निकली आपको सपोर्ट चाहिए होता है, मशीन कैसे चलानी है, कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर है वो कैसे चलाना है, तो उसके लिए आपको इंजीनियर सपोर्ट लगता है, टेक्निकल सपोर्ट। तो जो टेक्निकल सपोर्ट के लिए ना देखा जाता है कितने नंबर ऑफ आवर्स एक इंजीनियर ने आपको दिए। ठीक है, तो नंबर ऑफ आवर्स पे डिपेंड होता है, वो इंजीनियरिंग आवर्स बोलते हैं उसको। मतलब आपका एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए एक इंजीनियर को कितना टाइम लग गया, तो उतना टाइम उसका बेस पीरियड है ना।
ठीक है ना, लॉजिक से आप करो तो इजी लगेगा आपको सम। चलो अभी कॉस्ट ड्राइवर क्या है, पहला मशीन रिलेटेड कॉस्ट, उसका ड्राइवर क्या है? मशीन आवर्स। वेरी गुड, लिखो मशीन आवर्स। मटेरियल हैंडलिंग एंड डिस्पैचिंग का कॉस्ट ड्राइवर क्या है? मटेरियल मटेरियल मूवमेंट। वेरी गुड, मटेरियल मूवमेंट। वेरी गुड, मटेरियल मूवमेंट। ओके, स्टोर्स, स्टोर्स का मतलब ही होता है रॉ मटेरियल कितनी बार ऑर्डर करते हो आप, मतलब ही वो होता है स्टोर्स, कल भी हमने किया था स्टोर्स। स्टोर्स मतलब रेक्विजिशन रेस्ड। स्टोर्स का मतलब होता है रेक्विजिशन, मतलब स्टोर्स का मतलब होता है रॉ मटेरियल ऑर्डर करना। तो कितनी बार रेक्विजिशन, आपने कितनी बार वो ऑर्डर को प्लेस किया, उसे कहते हैं रेक्विजिशन रेस्ड, वो उसका ड्राइवर होता है। नेक्स्ट इंस्पेक्शन, या तो फिर आप उसको बोल सकते हो क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट, उसका ड्राइवर क्या है? नंबर ऑफ इंस्पेक्शन, नंबर ऑफ नंबर नंबर ऑफ ऑफ इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन का मतलब होता है कितनी बार इंस्पेक्शन हुआ, कितनी बार आपकी क्वालिटी की चेकिंग हुई। ठीक है, वो नंबर्स दिए हुए हैं, 18 टाइम्स, 8 टाइम्स, 13 टाइम्स, ऐसा करके टोटल दिया हुआ है 47 टाइम्स। नेक्स्ट है आपका सेटअप कॉस्ट, जैसे मशीन को सेटअप करना पड़ता है ना, मशीन सेटअप कॉस्ट, तो उसका बेस है, मतलब कॉस्ट ड्राइवर है नंबर ऑफ सेटअप। और लास्ट इंजीनियरिंग सपोर्ट का बेस क्या है? इंजीनियरिंग आवर्स। इंजीनियरिंग आवर्स। चलो अभी कॉस्ट, अभी नेक्स्ट कॉलम में आ जाइए। नेक्स्ट कॉलम देखिए आप अपना, कैलकुलेशन। कैलकुलेशन में आपको क्या करना है, जो कॉस्ट है उसको कॉस्ट ड्राइवर से डिवाइड करना है। तो सबसे पहले मशीन रिलेटेड कॉस्ट कितनी है? 14,000।